हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी और साथ ही साथ हमने उसकी जो एक्सरसाइज थी दैट इज एक्सरसाइज 2B, उसके जो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो अच्छे से खत्म हो जाएगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो 10th क्वेश्चन आपका ये कहता है बेटा, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स एंड बैलेंस द वंस दैट आर नॉट बैलेंस्ड। अच्छा, ये भी करना है हमें। सो देखिए बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने 3-4 टाइप के जो रिएक्शन थे वो आपको मैंने बताए थे। आई होप आपको याद होंगे, और अगर नहीं याद है तो प्लीज इंडिविजुअली उनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, वो अच्छे से देखना ताकि आप अच्छे से वो कर सको। देखिए बेटा, सबसे पहले बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे है Cl2 और ये है KBr। तो यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है कि Cl2 ने Br को रिप्लेस कर दिया है ना। तो ये है बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी सा था, पहला तो आराम से हो गया। बैलेंसिंग का देख लेते हैं। गे तो जो के है वो 2 है, Br2 है, Br2 है, Cl भी 2 है, तो ठीक है, डन हो गया ये आपका। नेक्स्ट है बेटा आपका NaOH प्लस HCl। तो ये बन गया NaCl और H2O। जब भी H2O बनता है तो याद रखो बेटा कि ये जो पार्ट है ये आपका सॉल्ट है और ये जो आप देख रहे हो बेटा ये आपका वाटर है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो सॉल्ट एंड वाटर बनता है तो कौन सा रिएक्शन था, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, अगर आपको याद हो। तो ये है आपका बेटा दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। ये Na1 है, Cl1 H2O। हाँ, तो यहाँ बैलेंस नहीं है, तो मैं इसको पहले अलग से लिख लेता हूँ बेटा बी पार्ट को। तो ये आ गया NaOH प्लस बेटा HCl, और यहाँ पे आ गया NaCl, और यहाँ पे है बेटा H2O। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो जाती है। तो एक काम करते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि Na2 हो गया तो ये 2 से कर दो। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो आपके 2 हो गए यहाँ पे। तो एक काम जो किया जा सकता है वो ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास है 2, ठीक है, यहाँ पे 2 4। तो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई थिंक बैलेंस हो जाएगा। यस यस यस। तो क्या करेंगे, इस प्लस के साइन को मैं थोड़ा इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए दैट इज 2। अब देखिए, तो Na2 हो गया, Na2 है, Cl2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 इसके 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है तो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा आपका 2HgO, दैट इज ये आ गया, और उसके बाद HgNO2। बेटा ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, टूट रहा है बेटा आपका। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है। बहुत इजी सा है बेटा, इतना टफ तो है नहीं आपका ये। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है दैट इज Fe, दैट इज आयरन है, और ये CuSO4 है, ये फेरस सल्फेट बन गया आपके पास, हमें कॉपर है। तो बेटा ये ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज जो Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये आ गया बेटा आपका दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आसान होते हैं देखो, इतने कोई टफ तो है नहीं आपका। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ गया बेटा दैट इज लेड ऑक्साइड है बेटा, बेसिकली आपके पास एक सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये बन गया PbSO4। हाँ, मैंने ये नहीं देखा वो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1, Pb, तो ये बैलेंस्ड ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा आपका। तो ये है बेटा आपका दैट इज कॉम्बिनेशन, दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन, तो दैट्स इट, ये आपका पहले खत्म हो गया। उसके बाद है दैट इज KClO3। ये डिकम्पोजिशन है, दिख ही रहा है, टूट रहा है बेटा, टूटने को डिकम्पोजिशन कहते होते हैं, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स है।
इतने टफ है ही नहीं आपके बेटा। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डन हो गया। ओके नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये दैट इज H2O2। अच्छा एक बात और देखना, तो ये Cl2 Cl2 2 Cl6 ठीक है परफेक्ट है। हाँ जी, अब उसके बाद बेटा ये आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो रहा है बेटा, फिर से टूट ही रहा है, ये डिकम्पोजिशन ही है आपका। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है आपका। बैलेंसिंग एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज 2H2 2H2 ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास टोटल 4 है, तो 4 है। डन, बढ़िया। अच्छा ये है अब KNO3 प्लस H2SO4। तो इसने क्या किया, H ने K को रिप्लेस किया, K ने H को रिप्लेस किया। ये डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी सा है यार, आराम से सारे क्वेश्चन देखो आपको आते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, आपको सब आता है। आप अभी चिंता करते रहते हो, टेंशन लेते होते, आराम से करा करो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन खुद किया करो, तो ऑटोमेटिकली आपको सब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां तक रह बैलेंस की बात है, H2 है दिख रहा है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, बैलेंस्ड ही है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन कॉपर को जो है रिप्लेस कर देता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपका। तो दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट, और साथ में बेटा आपको पता है ये क्या आएगा, रिएक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है। अच्छा अब ये है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, वो टूट कर आपका बन गया है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यार सिंपल है ये भी बहुत ज़्यादा। क्या है पता है आपको, ये है आपका दैट इज डिकम्पोजिशन, क्योंकि टूटा है ना बेटा आपका, डिकम्पोज हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन, खत्म। अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी तो टूट ही रहा है। इसमें अच्छा ये देख लेते हैं कि बैलेंस है, ऊपर वाला बैलेंस था, ये वाला देखते हैं। नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन 4, बहुत बढ़िया है। और आप अच्छे से देख भी पा रहे हो यार हो क्या रहा है। तो ये जो है आपका डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यही है सेम चीज। हाँ जी, अब इसमें क्या है, PbOHNO3। ठीक है, ये आपके पास है लेड ऑक्साइड, और ये आपके पास हो गया। तो इस केस में बेटा देखो सॉल्ट एंड वाटर आपका बन रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सा है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका। हाँ जी ठीक है, हो गया ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। अच्छा दूसरा क्या है नेक्स्ट केस में कि AgNO3 पर NaCl। तो देखिए बेटा इसके अंदर है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डन, इजी है, हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, राइट, है ना। तो चलिए अब मैं आपको बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आया था मैच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा Zn सॉलिड में दिया हुआ है, H2SO4 है बेटा, साथ में आपके पास ZnSO4 है एक्वस स्टेट के अंदर, और H2 बन रहा है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ये तीसरे नंबर वाला। तो एक काम करता हूँ ना, इसके आगे लिख देता हूँ कि थर्ड वाला, 1 2 3, ये लो, ये इसका आंसर है। इसमें क्या हो रहा है कि सनलाइट का इस्तेमाल करके ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बेटा ये फर्स्ट वाला हो गया। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो गया बेटा, डिकम्पोज हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आता है, जो कि फोर्थ वाला है। एंड ऑफ कोर्स बेटा लास्ट वाला जो थर्मल की वजह से हो रहा है, तो ये सेकंड वाला। तो ये लीजिए बेटा, ये हो गया मैच द फॉलोइंग आपका खत्म। नेक्स्ट है बेटा आपका और लास्ट क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। कहता है कि इट इज इरिवर्सिबल, नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व। ना बाबा होती है, तो ये नहीं होती, मतलब ये नहीं होता, मतलब होती है, कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस है ना वो टेक प्लेस करती हैं। आपकी यहाँ पे नो लिखा है, तो इसको नहीं माना जाएगा। कहता है रिएक्शन ऑफ अ टाइप AB प्लस CD गिव्स AD एंड CD इन्वॉल्व्स नो केमिकल चेंज। बिल्कुल भी नहीं, हो तो रहा है।
डिकम्पोजिशन ऑफ ए बी, ना ना ना, ये है एक्चुअली आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस, आपके आयन एक्सचेंज हो रहे हैं ए और बी के, क्योंकि वो टूट रहे हैं, वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, राइट। तो थर्ड जो पार्ट है बेटा इसका जो है सही आंसर है आपका। नेक्स्ट आता था द रिएक्शन दैट इज BaCl2 एंड H2SO4। ये बेटा आपका हो गया ये उसको रिप्लेस कर रहा है, वो उसकी जगह आ रहा है। तो ये बेटा हो गया आपका डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आता डबल डिकम्पोजिशन पता नहीं क्यों बोला जाता है मुझसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा आपका ये, ठीक है। कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दैट इज सोडियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, सोडियम कार्बोनेट अगर है तो ऑब्वियस कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये इसका बेटा राइट आंसर है। आई होप आपको ये जो 12B के ये जो क्वेश्चन आंसर थे उनके जो जो आंसर्स हैं ऑफ कोर्स वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12B के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये मेरी वीडियोस हैं वो देखकर अच्छे से केमिस्ट्री भी अब समझ आनी शुरू हो गई होगी। बाकी फिजिक्स के तो देखो मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस जो है वो आपके यहाँ पे डाले हुए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।